हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? गाइस, मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रेगुलर कॉम्पैक्ट बैच एप्लीकेबल फॉर द न्यू सिलेबस 100% लाइव बैच। ठीक है, नाउ इस बैच का नाम है रेगुलर कॉम्पैक्ट बैच। तो मैं पहले बता दूं इस बैच से मेरा मतलब क्या है, इस नाम से मेरा मतलब क्या है, रेगुलर कॉम्पैक्ट बैच। समझो, जब बात आएगी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, जब बात आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे कहां पे? रेगुलर मोड पे। एक एक कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, डिटेल डिस्कशन करेंगे, डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, बट जब बात आएगा हैंड रिटन नोट्स का, ठीक है, तो हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे कॉन्सेप्ट कैप्सूल में, यूनिकली डिजाइन कॉन्सेप्ट कैप्सूल में। सर, इस कॉन्सेप्ट कैप्सूल में ऐसा क्या यूनिक है एंड हाउ विल दिस मेक आवर बैच अ कॉम्पैक्ट वन? समझो बात को, इस कॉन्सेप्ट कैप्सूल में 3 बातें हैं। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को 100% कॉन्सेप्ट्स को समराइज किया है इन ए यूनिक मैनर, और उसमें थ्रू चार्ट्स, एक्सप्लेनेशंस, एग्जांपल्स, मल्टीपल वेज, ठीक है, लिया से एक्सप्लेन किया मैंने। फिर इस कॉन्सेप्ट कैप्सूल में मैंने क्या किया, इसको बनाने के टाइम मैंने लास्ट 10 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया, स्टडी मटेरियल को एनालाइज किया, मॉक पेपर्स को एनालाइज किया, आरटीपीस को एनालाइज किया, एंड मैंने ढूंढा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, जो एडजस्टमेंट होते हैं ना क्वेश्चंस में, उन एडजस्टमेंट्स को मैंने पिक एंड चूज किया और अपने इस कॉन्सेप्ट कैप्सूल में डाल दिया। फिर मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स एग्जाम में कॉमनली यहां पे गलती करते हैं, तो मैंने वो भी हाईलाइट कर दिया इस कॉन्सेप्ट कैप्सूल में, ताकि ये कॉमनली मेड मिस्टेक्स और जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है वो आपके जहन में बैठ जाए। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला गया आपका एलडीआर बुक में। एलडीआर बुक क्या है बताऊंगा, ठीक है, यार देख लो एलडीआर बुक में मैंने क्या किया। अब देखो एलडीआर बुक पहले मेरा, एलडीआर बुक में मैंने क्या किया, बहुत ही यूनिकली क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो या मास्टर क्वेश्चंस मैंने आइडेंटिफाई किया, और उस क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए सॉल्व किया, हैंड रिटन सॉल्व किया है यहां पे, और सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप, ताकि अगर कोई बच्चा है जो क्लासेस नहीं भी लिया है, वो भी अगर इसको देखेगा तो उसको भी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लॉजिकली समझ में आने लगेगा। देखो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैंने सॉल्व करके समझाया है यहां पे। ठीक है, तो ये चीज है इस एलडीआर बुक में। सर कॉन्सेप्ट कैप्सूल भी दिखाओ ना। देखो ये है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और कॉन्सेप्ट कैप्सूल, और इसमें टॉपिक होता है फाइनेंशियल लायबिलिटी वर्सेस इक्विटी। बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक बन जाता है ये वाला, तो मैंने उसको क्या किया, चार्ट के वे में एक्सप्लेन कर दिया, कुछ एग्जांपल्स के वे में एक्सप्लेन कर दिया, कुछ डायग्राम के वे में एक्सप्लेन कर दिया। बट ऐसा इंटेंट ये था कि आप देखो और आपको इजीली समझ में आ जाए, लॉजिक मैं बता दूंगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करके सब कुछ A to Z हम लोग 1 by 1 सब कुछ समझ लेंगे क्लास में हम लोग। ठीक है, फर्दर और देखो, आपको देखो यहां पे ये इंपेयरमेंट का नोट्स है। देखो इसमें मैंने आइडेंटिफाई किया है आपको क्या, कि एग्जाम में ये मिस्टेक हो सकता था बट आप नहीं करना, तो मैंने सब कुछ आइडेंटिफाई करके आपके लिए दिया है रेडी बना के। ठीक है, और जो भी कलर कोडिंग किया है ना, हर कलर का रेलेवेंस है, हर कलर का रेलेवेंस है। तो आ जाओ हमारे बैच के डिटेल्स में वापस से चलते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारे बैच का कुछ की हाइलाइट्स। देखो बच्चों, पहले तो मैं बता दूं ये बैच मई 24, नवंबर 24, मई 25, नवंबर 25 या आगे जो भी बैच आप, जो भी एग्जाम आप देने वाले हो उस सब में ये एप्लीकेबल होगा। न्यू सिलेबस के साथ डिजाइन है ये वाला बैच आपका। ठीक है, 100% लाइव होगा। हम लोग यूज डिटेल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी रेगुलर क्लास के मोड पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नाउ हम लोग यूज करेंगे अपना यूनिकली डिजाइन कॉन्सेप्ट कैप्सूल, जो कि कलर कोडेड है और हर कलर का रेलेवेंस है। हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास में सारे के सारे यूनिक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग क्लास में रिपीटेटिव क्वेश्चन जो होंगे वो नहीं लेंगे। तो सर क्या उसको इग्नोर करा दोगे आप? नहीं, उसको मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, आप असाइनमेंट में सॉल्व करके आओगे, आपको जो क्वेरीज होगा उसमें वो आप डिस्कस करोगे, मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, नाउ आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू का बुक। ठीक है, और आपको मिलेगा एलडीआर का प्रैक्टिस बुक। मैंने बता दिया आपको एलडीआर का प्रैक्टिस बुक क्या है मेरा। नाउ ये तो हुई समझने समझाने की बात। अब आ जाओ टेस्ट पे। तो मैंने क्या किया, अपने पूरे सिलेबस को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है। आपका हर ब्लॉक जैसे से कंप्लीट होगा, हम लोग लेंगे आपके साथ एक मॉक टेस्ट। ठीक है, और पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद हम लोग लेंगे 100 मार्क्स का 2 फुल फ्लेजेड मॉक टेस्ट। जो ब्लॉक वाइज मॉक टेस्ट होगा आपका, जो ब्लॉक वाइज होगा उसमें मैं क्या करूंगा, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग सॉल्व करोगे, पेपर को आप अपने पास रखोगे, और मैं आपके लिए इवैल्यूएशन का सेशन लूंगा, उसमें मैं आपको डिटेल में उस पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आपकी कुछ क्वेरीज होगी तो आप वैसे वो भी डिस्कस करना, और हम लोग डिस्कस करके इस तरह से इसको इवैल्यूएट करेंगे। लेकिन जो फुल फ्लेजेड होगा उसमें मैं क्या करूंगा, मैं पहले आपके साथ इवैल्यूएशन का सेशन लूंगा।
ठीक है, मैं आपको बोलूंगा आप इवेल्युएट कर लो, ठीक है, और इवेल्युएट करके पेपर मुझे दे दो। आप इवेल्युएट करके पेपर मुझे दोगे, मैं उसको पूरा गो थ्रू करूंगा और गो थ्रू करके आपको फीडबैक दूंगा कि आप कहां इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, नाउ बैच स्टार्ट डेट है आपका 20th ऑफ नवंबर और बैच का एंड डेट टेंटेटिवली अराउंड 28th ऑफ फरवरी होगा आपका। ठीक है, नाउ ड्यूरेशन आपका हो जाएगा अराउंड 180 आवर्स, बट हाँ 10-15-20 घंटे ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, 10-15 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, तो दैट बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द क्वेरीज, डिपेंडिंग अपॉन द हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, स्पीड क्या रहा हमारा, तो उस पर 10-15 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसलिए मैंने लिखा है 180 to 200 आवर्स का आपका बैच होगा। शेड्यूल जो होगा आपका मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होगा 6:30 AM to 9:30 AM, 6:30 AM to 9:30 AM। तो इसमें आपको ये भी चैलेंज नहीं है कि सर हमारा ऑफिस है, अरे ऑफिस 6:30 AM से थोड़ी स्टार्ट होगा, तो सुबह सुबह लाइव अटेंड करके ऑफिस जाना, राइट, और जो भी पढ़ा अपने जूनियर्स को सिखाना ऑफिस में। ठीक है, फिर शेड्यूल हो गया, मोड होगा हमारा 100% लाइव, बट अगर किसी कारणवश आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो आपको लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। ठीक है, वेरी सेम डे आपके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा, तुरंत ही क्लास के तुरंत बाद ही आपके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो आराम से। ठीक है, और अनलिमिटेड बार देख सकते हो। ठीक है, नाउ सर क्वेरीज आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो, आप जो आपके बैच के लिए स्पेसिफिक जो टेलीग्राम का ग्रुप बनेगा आप उसमें क्वेरी पूछ सकते हो, मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ यहां पे आप उसमें क्वेरी पूछ सकते हो। अगर फिर भी मैं क्या करूंगा, देखो हमारा सेशन क्या हो रहा है मंडे टू फ्राइडे, तो सैटरडे संडे चिल थोड़ी करेंगे हम लोग, सैटरडे संडे पढ़ाई करेंगे ना, तो सैटरडे संडे में मैं आपके लिए आइदर रिवीजन सेशंस या डाउट सेशंस कुछ भी रख लूंगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन या डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स, आइदर रिवीजन सेशन या डाउट सेशन में रखते जाऊंगा आपके लिए। ठीक है, बट हाँ सैटरडे संडे में एटलीस्ट एक दिन हम लोग मिलेंगे जरूर शाम में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट्स में दिया हुआ है। अगर आपको कुछ और भी जानना है तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स में लिखो मेरे को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपको क्या जानना है और इस बैच के बारे में मैं आपको सब चीज बताऊंगा। ठीक है, नाउ ओवरऑल मैं आपको यह बता दूं, जब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं करोगे मैं आपके साथ हूं, जब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं करोगे मैं आपके साथ हूं। ठीक है, नाउ आपको इस बैच में मिलेगा क्या, कॉन्सेप्ट कैप्सूल वाला बुक मिलेगा, क्वेश्चन बैंक वाला बुक मिलेगा, एमसीक्यू का बुक मिलेगा और एलडीआर का प्रैक्टिस बुक मिलेगा, बट ये वाला बुक आपको बैच खत्म होने के बाद मिलेगा। ये वाला बुक आपको बैच खत्म होने के बाद मिलेगा। एलडीआर है ना, लास्ट डे रिवीजन है ना, तो लास्ट डे रिवीजन के टाइम मिल जाएगा आपको, बैच जब खत्म होगा आपको उसके बाद ये बुक मिल जाएगा। ठीक है, नाउ हमारा टारगेट क्या है, 60, 70, 80, 90 टारगेट क्या है, मैं आपको लिमिट नहीं कर रहा हूं टारगेट देके, मैं टारगेट आपको बस एक दे रहा हूं, आपको बेस्ट देना है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, रिजल्ट आपका बेस्ट आएगा। ठीक है, टारगेट है बेस्ट इन एफआर। ठीक है, एफआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, बट मैं आपसे बस 2 उम्मीद रखूंगा कि आप लाइव क्लास डेली ज्वाइन करोगे, मैं आपको क्लास में जो जो करने बोलूंगा आप वो मेरे बातों को मानोगे, बस 2 उम्मीद मैं आपसे रखा हूं, उसके आगे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। अगर आप मेरे दोनों उम्मीदों पे खड़े उतरते हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफआर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, नाउ ये वाला बैच आपका एफआर का बैच 20th ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, अभी डिस्काउंटेड प्राइस में है, इसको अवेल कर लो। ठीक है, एंड सी यू इन द क्लास, थैंक यू, बाय बाय।